हमारे साथ मौजूद हैं महुआ पाठक से प्रधान। क्या क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है विजेंद्र कुमार जी। मैं ग्राम महुआ पाठक का प्रधान हूँ जी। ठीक। आपके गांव में अभी हमने अपना एक पब्लिक ओपिनियन किया। पब्लिक ओपिनियन में कई लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, कई लोग आपको अच्छा भी बता रहे हैं, तो क्या कहना है इस पर आपका? ऐसा है कि मेरे जो जिन लोगों ने पंडितों के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, उन्होंने मेरे आषाढ़ी वाले दिन था, आषाढ़ी का दिन था, हम लोग पूजा कर रहे थे घर पे, और मेरी घरवाली बाहर खड़ी थी। मेरे लड़का जो गया खेत पे था, उधर से आ रहा था, तो उसने घोड़े अपने फटकाए। घोड़े फटकाने में इन्होंने कहा कि साला धनकुटा घोड़े फटकार रहा है, अभी तो जैसा ही करते हैं। तब मेरे लड़का भाग के घर आया। मेरी घरवाली बाहर खड़ी थी, इन्होंने उसको पटक दिया और कपड़े फाड़ दिए। तो ये आपकी पर्सनल लड़ाई होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर गांव के विकास की। जी, गांव में विकास किस तरीके से किया आपने? जी विकास मैंने आप खंजे ड्राई नाली ड्राई बनवाई है, तो इन्होंने उसी रंजिश में कि मेरी जांच कराई, अब वही रंजिश मान रहे हैं। अब भी कहते हैं तुम्हारा मकान खसवा के रहेंगे। अच्छा। हाँ। वो आरोप ये भी लगाते हैं कि आपने खड़ंजे की ईंट जो है अपने घर में रखी। जी, मेरे घर में अभी हमारा घर मौजूद, हम भी मौजूद है, या मैंने कहीं बेची है तो किसी के साथ बेची है तो उसको साबित करें कि हाँ इन्होंने बेची है। मेरे घर में कहीं देखिए आओ कि खड़ंजे की अगर एक ईंट भी निकला है, ठीक, मेरे घर पे तलाशी ली जाए, मेरे घर पे अगर एक ईंट निकला है कहीं खड़ंजे की। आरोप ये भी है कि पंचायत घर नहीं बना तब भी पैसा निकाल लिया गया। पंचायत घर बनने से पहले कैसे निकल जाए पैसा? पैसा जब पंचायत घर बनी तभी तो पैसा निकली, और जो भी काम के लिए पैसा तो उसको एमबी होती है, एमबी होने के बाद में उसे हिसाब से पैसा निकली, ज्यादा हम कहाँ से निकाल लें? मनरेगा में जिनके पास 100 बीघा खेती है उनका नाम रजिस्टर किया गया, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, ये क्या घटना है? ये पंचायत मित्र जो काम देखता है वही कार्ड बनाता है, उससे आप पता करो ये गलत है। ऐसा होता है कि जैसे आप मेरा है जॉब कार्ड और हम बाई चांस नहीं है तो मेरे लड़का काम करने जाता है। नहीं, लड़का काम करने जाएगा, जिसके पास 100 बीघा खेती है वो काम करेगा। 100 बीघा किसके पास है? 100 बीघा मेरे गांव किसी। हमें सूचना ये मिली कि जिसके पास 100 बीघा खेती है वो मनरेगा में काम कर रहा है। ठीक है, 100 बीघा अगर जिसके है तो जिसने सूचना दी है वो साबित करके दे इनके पास 100 बीघे है। बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, मुझे अगर ये सब कुछ फर्जीवाड़ा लग रहा है। आप भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं, तो हमें दोनों की बातों में कुछ अगर वो कहते हैं 100 बीघे किसी के पास है तो वो साबित करके दे, इंतखाब निकाल के दे कि इनके पास 100 बीघा, इनका जॉब कार्ड बना है, ये नरेगा में ड्यूटी करते हैं। मानक क्या होना चाहिए नरेगा के लिए? मानक दिहाड़ी नहीं, मानक क्या होना चाहिए? कौन नरेगा का मजदूर होता है जिसके पास 4 बीघा 5 बीघा है जमीन, हाँ, तो वो अपनी मजदूरी कर सकता है। ठीक है। हाँ, तो वही करते हैं। अब जैसे जिसके घर में जो 2 एकड़ जमीन है, 12 बीघा है, और वो 4 भाई हैं, तो 4 बीघा में कितनी, 4 भाई में कितनी पड़ेगी जमीन? 2 बीघा पड़ेगी ना। 4 12 3 बीघा पड़ जाएगी अगर 12 बीघा है, तो वो मजदूरी कर सकता है। अगर 3 बीघा में उसकी रोजी रोटी चल जाएगी तो मजदूरी भी करेगा। आवास पे पैसे ले लेते हैं, 500 रुपए शौचालय पे ले लेते हैं, क्या लोग हैं ये, क्या कह रहे हैं? अगर 500 रुपया हमें किसी ने दे हैं आवास पे, या 1000 दे या 10,000 दे, 20,000 दे, तो हमारे पास आवे वो कहा कि हमने तुम्हें 20,000 दे, 5,000 दे या 1000 रुपए दे। हमारे पास वीडियो है जी, वीडियो है, हम मानते हैं। अगर हमको ऐसे नहीं मानेंगे कि झूठ आके कहते वो कसम खाए अपने। मैं इसीलिए आपका वर्जन ले रहा हूँ, मैं इसीलिए आप पर आ रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं और मैं पूछता हूँ। वो अपने बच्चों की कसम खाए कि हमने जिसका आवास बनवाया है हमको दिए पैसे। इससे पहले वो पूर्व प्रधान थे जो नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, वो देखते थे, उन्होंने अगर पैसे लिए तो उसके हम जिम्मेदार। रजिस्टर्ड प्रधान कौन है? जी मैं हूँ। तो आप उन्हें पूर्व प्रधान क्यों कह रहे हैं? न, पूर्व प्रधान थे वो। अच्छा, पूर्व प्रधान रह चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी आपकी पंचायत में 3 साल चलाई है? नहीं, 3 साल नहीं, 2 साल। 3 साल चलाई है। 2 साल चलाई। हाँ, नहीं 3 साल चलाई है। 3 साल चलाई। हाँ, झूठ नहीं बोलेगा, 3 साल चलाई। तो ये आपके गांव में जितने आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या है ये आरोप इतने क्यों लग रहे हैं? हमने आपसे एक ही बात कहा कि इन्होंने मेरे से बुराई मानी है। देखो ये लोग खड़े हैं, इनसे किसी से पूछ लो कि हमारी उनकी लड़ाई हुई या नहीं हुई। अच्छा। तो कहते हैं धनकुटो तुमको रहने नहीं देंगे। अच्छा। अब भी कहते हैं गोली से मारेंगे, हमको मारो, खूब पटक तमंचे बंदूक लेके यहाँ पे चढ़ाई करके दे। अच्छा।